मेरा नाम है चोमली और ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, इसका नाम है गजेरा चोमली। और ये है मेरी बेटी मुर्गी चोमली। ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, हमेशा साथ में खेलते रहते हैं। कभी इधर घूमने चले जाते हैं, कभी उधर घूमने चले जाते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं। पढ़ाई का तो नाम ही नहीं है, पढ़ाई दोनों करते ही नहीं है। क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मैं भी पढ़ाई नहीं करता था, तो ये दोनों भी पढ़ाई नहीं करते हैं। इन दोनों को मैंने बहुत समझाया कि पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, पर मेरे बेटे पढ़ते ही नहीं है। दोनों पूरे दिन मस्ती 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 मस्ती, पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं। उनको कैसे समझाऊं मैं अब। बड़े चोमली को मैं बोलता हूँ पढ़ा कर, तो क्या बोलता है, पापा आप छोटे थे तो आप भी नहीं पढ़ते थे, तो मैं क्यों पढ़ूं। और मैं जब छोटी बेटी को बोलता हूँ तो ये बोलती है, पापा पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ है ही नहीं, मैं काम करूँगी बड़ी होके। इसलिए दोनों पढ़ते ही नहीं है, दोनों काम चोर है, आलसी है, कल का काम भी नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, एक नंबर के काम चोर है दोनों के दोनों भाई बहन। आज इन दोनों से मैं खूब सारा काम करूँगा, इन्हें मैं खूब अपने साथ दौड़ने ले जाऊँगा, और जो भी दोनों में से नहीं दौड़ेगा उनको मैं पीछे से लट मारूंगा। तो बड़े चोमली चल खड़ा हो। हाँ पापा मैं आ गया। तो चोमली बड़े चोमली, अब तेरे को उतना है और मेरे साथ दौड़ना है, जितना मैं दौड़ूं उतना तू भी दौड़ेगा। यार पापा मैं इसे दौड़ा नहीं जाता, कैसे दौड़ूंगा मैं। यार पापा मान जाओ ना पापा, मैं नहीं दौड़ूंगा। मना कर रहा है तेरे पापा को, जितना बोला है उतना कर, वरना मारूंगा साले को उठा उठा के। ठीक है पापा, जहाँ पे थक जाऊंगा वहाँ पे रुक जाऊंगा, नहीं रुकना तेरे को। तू मेरा चोमली है, तेरे पापा का नाम नीचे करेगा, तेरे को जितना दुराया जाए उतना दौड़ेगा तू, अगर नहीं दौड़ेगा तो पिटाई करूंगा मैं। आजा दौड़ मेरे साथ में। दोनों बाप बेटे दौड़ना चालू होते हैं। चलो वापस घूम के चलो। तबलिक 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 तबलिक। और इतना अच्छा दौड़ने के बाद बड़ा चोमली बेहोश होके गिर जाता है। फिर बड़ा चोमली बोलता है, अरे ये क्या हो गया, इतने अच्छे में थक गया तुम बड़े चोमली, क्या है ये तेरी हरकतें। उठ खड़ा हो यहाँ से, जल्दी खड़ा हो। उठ नहीं रहा। बड़ा चोमली तो बेहोश से आराम से सो रहा है। तो चोमली पापा बोलते हैं, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। वो खड़ा ही नहीं होता है। तभी बड़े पापा छोटी चोमली पापा छोटी चोमली को बुलाते हैं, छोटी चोमली यहाँ पर आओ। तो छोटी चोमली पक 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 करती आती है, बोलती है, हाँ पापा बोलो। तो पापा चोमली बोलते हैं, बड़ा चोमली सो चुका है, इसको उठाओ। तो ये बोलती है, पापा भैया सोए नहीं है, भैया बेहोश हो गए हैं। पापा बोलते, जो भी हुआ है इसको पानी रखे, इसको डालो और इसको उठाओ यहाँ से जल्दी। तो पप्पी पप्पी उठो 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 उठो। पापा ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है बेहोश हो गया। ओ लगता है मेरे को गाड़ी वाले को बुला के लाना पड़ेगा, फिर वही इसे उठा सकता है। छोटे चोमली तुम इसका ध्यान रखना, मैं गाड़ी वाले को बुला के लाता हूँ। ठीक है पापा आप जाओ। ये बीमार है, इसे ले जाना पड़ेगा। सुनिए इसे हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए इसको उठा के गाड़ी में डालो। और ये बड़े चोमली को गाड़ी में डाला। छोटे चोमली तुम भी साथ में बैठो। ओके पापा। ये छोटी चोमली भी बैठ चुकी है, इसे हमारे घर की ओर लेके आओ। बड़े चोमली को ट्रैक्टर अपने घर पे ले जाते हुए और उसकी छोटी बहन छोटी चोमली भी साथ में है।
और ये दोनों आ चुके हैं इनके गल पे। छोटी चोमली अपने भाई को उतारते हुए और इसका भाई को यहाँ पे छुड़ा दिया। तो तभी बड़े पापा आते हैं और बोलते हैं आपने मेरे बच्चे को घर पे ला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते। तो ट्रैक्टर वाले भैया चले जाते हैं। अब फिर बाद में बड़े चोमली पापा बोलते हैं अभी तक बड़ा चोमली उठा नहीं है, इसको उठाओ, अब उठाओ, उठ उठ उठ, उठा नहीं अभी तक। तो फिर बाद में चोमली पापा टेंशन में आ जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए अपने खेतों में घूमने चले जाते हैं। टप 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 टप। अरे यार पापा भी घूमने चले गए, भैया भी छोले हैं, अब मैं किसके साथ खेलूं, किसको बुलाऊं, किसके साथ खेलूं। तभी अचानक बड़ा चोमली उठ खड़ा होता है। अरे भैया आप उठ गए? जो कि हाँ मैं उठ गया, और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था, पापा मेरे को दुला लेते तो मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मेरे को दौड़ने में इच्छा ही नहीं होती है, मेरे से कुछ काम ही नहीं होता है। तो बड़े भैया आपने ये बिल्कुल गलत किया। आपने पापा का भरोसा तोड़ा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत है। पापा कितने टेंशन में आ गए पता है तुम्हें? हाँ मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं दौड़ पाता। मैं अभी छोटा हूँ। कहाँ छोटे हो, इतने बड़े हो गए, आपके 4-4 पाँव है तो भी आपको दौड़ने में जोर आता है। ये बहुत गलत बात है बड़े भैया, मैं जाके पापा को सब बताऊँ। अरे नहीं 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 मेरी बहन, किसी को मत बताना, मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं हर काम करूँगा, मैं आलसीपन भी नहीं करूँगा, मैं हर काम में मेहनत करूँगा, लगन रखूँगा। तो पापा को कुछ मत बोलना वरना पापा का दिल दुख जाएगा। तो भैया अब से हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अचलाकपन मत करना, कभी भी रोने धोने मत करना। जो पापा काम बोले वो काम आप चुपचाप कर लेना। ठीक है छोटी चोमली, जैसा तू कहे। अब चलो घर पे चलते हैं, खाना बनाएंगे, पापा आएंगे, फिर पापा से कुछ बात करेंगे। ठीक है दोनों भाई बहन अपने घर जाते हैं और बड़े पापा बड़े चोमली घर आते हैं। तो पापा चोमली बेटे से पूछते हैं क्या तुम अब ठीक हो? हाँ पापा मैं अब ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा काम कराया, तुम्हें बहुत ज़्यादा थकाया, मैंने तुमसे नहीं दौड़ाना चाहिए था। नहीं नहीं पापा, मैं अब से आलसीपन नहीं करूँगा, मैं हमेशा अब से मैं मेहनत करूँगा और पापा आपका नाम खूब रोशन करूँगा। मैं अब से मैं ऐसे सोता नहीं रहूँगा, हर काम करूँगा। तभी छोटी चोमली आगे बोलती है हाँ पापा मैं भी अब से छाला काम करूँगी, मैं भी अब से हमेशा पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई पे ध्यान लगाऊँगी और भैया और मैं हम दोनों खूब मेहनत करेंगे, खूब अब से हम सोते नहीं रहेंगे, हम मस्ती करेंगे और लिमिट की करेंगे। तो चोमली पापा बड़े खुश हुए और तीनों बच्चे और तीनों फैमिली वाले हमेशा साथ में रहने लगे और खुश रहने लगे।